नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है चतुर्थ पाठ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चतुर्थ पाठ में पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि आश्रम में कोई बालक था जो वह आश्रम में उथल पुथल मचा रहा था। अर्थात उस बालक की विशेषता थी कि वह शेर के बच्चों के साथ खेलता था। तभी अचानक जो है आश्रम में कोई राजा आता है और वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। और इस अवस्था के कारण जो है वहाँ की जो तपस्वियाँ थी वह भी उनसे परेशान थी। तो राजा ने उस बालक के बारे में तपस्विनी से पूछा, तो उससे उसका परिचय बताने लगा। तभी उस बालक की इस चंचलता को देखकर वह दोनों तपस्विनियाँ जो है उस बालक को मिट्टी का मोर देकर बुलाने की कोशिश करती है। तभी वह मिट्टी का मोर जो है दूसरी तपस्विनी लेने के लिए जाती है, जो मार्कंडेय ऋषि के पुत्र का था। अब पढ़ते हैं आगे। तो ये दूसरा पैराग्राफ ले लिया है मैंने, इसमें आप पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है बालः, अतः यहाँ से पढ़ेंगे अपन बालः। तो इसमें लिखा हुआ है इति निष्क्रांतः, ऊपर लिखा हुआ है प्रथमा के जगह पर इति यानी ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वह मिट्टी का मोल लेने के लिए चली जाती है। तो बालक क्या कहता है, अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि। अतः अनेन एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अनेन एव का संधि विच्छेद होगा, अनेन प्लस एव, अनेन प्लस एव वृद्धि संधि है इसमें। अतः इसी से ही तावत यानी तब तक, क्रीडिष्यामि यानी खेलता हूँ, अतः तब तक मैं इसी शेर के बच्चे के साथ खेलूँगा जब तक तुम मिट्टी का मयूर लेकर नहीं आती। तो इति तापसी विलोक्य हसति, इस प्रकार तापसी यानी वह तपस्विनी देखकर हसति मतलब हंसती है। और तापसी कहते भवतु, ठीक है, न माम अयम गणयति, अतः तुम मुझको नहीं गिन रहे हो। गणयति में गणदा, तो गणमन गिनना लट लकार का रूप है। अतः यह तुम मुझे नहीं गिन रहे हो, अतः गिनने का मतलब मान रहे हो। यदि तुम मुझे नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं है। पार्श्वम अलोक्य, पास में देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, अतः यह ऋषि कुमार कौन है, पास में देख रहे हैं ऋषि कुमार कौन है। तो राजा नमावलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुखः यही तावतः, हे भद्रमुख वाले, हे सज्जन पुरुष, यही तावत, इधर तो आना। मोचयान डिम्ब लीलया पाद्यमानम बाल मध्येंद्रम, अतः इस बालक लीला से मोचयान यानी छुड़ाओ, बाध्यमान बाल मध्येंद्रम, इस बाल यानी बच्चे, मृगेंद्र यानी शेर, अतः इस शेर के बच्चे को इस बालक की लीला से जो बांधा गया है इसको छुड़ाओ। तो राजा ने कहा उपगम्य, पास जाकर, उपगम्य यानी पास जाकर। यहाँ पर इसमें पढ़ते हैं उपगम्य, इसका अर्थ है पास जाकर। अतः वह पास जाकर गया और कहा सस्मितम, क्या कहा, सस्मितम मुस्कुराहट के साथ, अहि भू महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र, हे ऋषि के पुत्र। तो ताप से बोली भद्रमुख, हे सज्जन पुरुष, न खलु अयम ऋषि कुमार है, अतः ये जो है ऋषि कुमार नहीं है। तो यहाँ पर खलु अयम आ गया, तो यहाँ संधिचेत होगा खलु प्लस अयम,
अयम मन यह बालक जो है यह ऋषि कुमार नहीं है, ऋषि का पुत्र नहीं है, अतः ऋषि का पुत्र नहीं है। तो उस राजा ने कहा आकार सदृशम, अतः आकार में तो चेष्टितम अवश्य, अतः आकार से जैसा तो इसकी चेष्टा ही कर रही है, अतः इसकी जो चेष्टा हो रही है, अतः चेष्टा का मतलब होता है आकार में। जैसे ऋषि मुनि रहते हैं, अतः जो है सिर पर जटा बंधी रहती है और अधो वस्त्र पहने रहते हैं, ऐसे इसकी चेष्टा कर रही है। इति यथा अभ्यर्थितम अनुष्ठति, अतः ये उसी अभ्यर्थी के अनुसार अनुतिष्ठति यानी कि बैठा हुआ है। तो राजा ने कहा बालक उपलालयन, बालक का उपलालयन अतः दुलार करते हुए, बालक को दुलार करते हुए। न चेत मुनि कुमार अयम, अतः यह मुनि कुमार नहीं है। अत को अत्र उपदेश, तो ये किस वंश का है, तो इसका वंश कौन सा है? तो तपस्विनी बोली पूर्ववंश है, अतः यह पूर्ववंश का है। तो राजा कहने लगा आत्मगतम कथम अन्वयः मम, अतः ये मेरे वंश का कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो शब्द आया अन्वय, अतः यहाँ पर अन्वय का अर्थ होता है वंश, अतः ये मेरे वंश का कैसे हो सकता है। तो वह तापसी बोली यथा भद्रमुख बनती, है भद्रमुख वाले इंसान जैसा आप कह रहे हैं। अप्सरः संबंधन अस्य जननी अत्र देवगुरु, अतः इसका संबंध जो है इसका संबंध इसकी माता से देवगुरु तपोवने, अतः देवगुरु तपोवन में उत्पन्न हुई थी, अतः देवगुरु के तपोवन में अतः आश्रम में यह उत्पन्न हुई थी। इस ऋषि कुमार की माता जो है तपोवन में अतः वन में प्रसूता यानी उत्पन्न हुई थी। तो राजा क्या कहता अपवार्य, अतः दूर हटकर, अंतः बड़े दुख की बात है। द्वितीय इदम आशा जन्म, ये तो दूसरी आशा को उत्पन्न करने वाला हो गया। प्रकाशम स्पष्ट रूप में, अतः सा तत्र भवति किम आख्यस्य, तो वहाँ किस नाम से राजऋषि पत्नी है, अतः वह किस राजा ऋषि की पत्नी है। तो तपस्वी ने लिखा तस्य धर्मधार परित्यागिन नाम, अतः कौन उस धर्म पत्नी को त्यागने वाले का नाम सम कीर्तनम लेने के लिए चिंतित यानी चिंतन करेगा। अतः उस राजा को कौन याद करेगा जिसने अपनी दार यानी पत्नी को ही छोड़ दिया। यहाँ दार शब्द जो आया यहाँ पर आया पत्नी, अतः धर्म पत्नी, अतः कौन अपनी धर्म पत्नी को छोड़ेगा। तो कौन धर्म पत्नी को त्यागने वाले का नाम कौन चिंतन करेगा। तो इसी प्रकार राजा कहने लगा सवगता, अपने मन में सोचने लगा तब मैंने भी अपनी पत्नी को छोड़ा था, तो शायद ये मुझको ही लक्ष्य कर रही है, ये सारी बातें मेरे ऊपर ही आ रही है। तो ये खलु कथा माम लक्ष्य करोती, और कहने लगा मन ही मन में कि यह निश्चय ही जो कथा कही जा रही है माम एवं लक्ष्य करोती, वो तो मुझको ही लक्ष्य कर रही है। यदि तावत शिशु मातरम नामतः पृच्छामि, तब तक मैं इसकी शिशु की माता का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार, क्योंकि कहा जाता है कि परदार व्यवहार दूसरों की स्त्रियों के व्यवहार के बारे में नहीं पूछना चाहिए। अनार्य ये श्रेष्ठ नहीं है। परविश्य मयूर मृण हस्ताह, अतः प्रवेश करके मिट्टी का मोर लेकर तापसी आती है और कहती है सर्वदमन शाकुंतला लावण्य प्रशस्व,
हे सर्वदमन शकुंतला के लावण्य को देखो। शकुंत का मतलब होता है यहाँ पर शकुंत यानी कि पक्षी। ये जो मैं पक्षी लाई हूँ मयूर पक्षी जो मैं लाई हूँ, इसकी लावण्य को देखो अर्थात इसकी सुंदरता को देखो। तो बालः सदृष्टि से एवं दृष्टि डालते हुए अतः उसको देखते हुए, कुत्र वा मम माता, अतः मेरी माता कहाँ है। शकुंत शब्द करते उसे याद आया कि शकुंतला तो मेरी माता है, भ्रम हो गया, उसको शकुंत बोलते हैं। कि कहाँ है मेरी माता। तो उभे दोनों, उभे का अर्थ होता है दोनों तपस्वियों कहते नाम सादृश्य ने वंचित मातृवत्सल, अतः नाम की समानता से ही ये माता का पुत्र वंचित यानी ठगा गया है। अतः नाम मैंने शकुंतल बोला तो ये शकुंतला समझ बैठा। तो द्वितीय का वत्स अस्य मृतिका मयूर रम्यत्व पश्यति, हे पुत्र तुम इस मिट्टी के मोर की रम्यत्व यानी सुंदरता को देखो। इति भणति स्म, मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मैं ऐसा कर रही हूँ। तो राजा भी इस बात को सुन रहा था। आत्मकथम, उसने अपने मन में सोचा कि मुवा शकुंतला इति अस्य मातुराज्ञा, क्या शकुंतला इसकी माता का नाम है। संति पुनर्नामधेयम सादृश्यानि, फिर नाम की समानता से ही ये बालक ठगा जा रहा है। तो बालः मातः रोचते में ऐसा भद्रमयूर, मुझे ये भद्रमयूर रोचते यानी अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदत्ते, ऐसा कर वह क्रीडनकम आदत्ते खेलने के लिए ले लेता है। और प्रथमा कहते विलोक के देख कर स उद्वेगम, उद्वेग के साथ उसने देखा और कहा, अहो रक्षा करंड कपश्य मणिबद्ध न दर्शते, अरे इसके हाथ में जो रक्षा करंडक बंधा हुआ था, अर्थात जो कोई चीज़ उसकी कलाई पर बंधी, मणिबद्ध न दर्शते, मणिबद्ध मतलब कलाई, अतः इसकी कलाई पर जो रक्षा का सूत्र बंधा हुआ था, न दर्शते दिखाई नहीं दे रहा है। अलम आवेगेन, अतः आवेग मत करो, अतः परेशान मत हो। ननु इदमस्य सिंह शावक मृदात प्रविष्ट है, निश्चय ही शेर के बच्चे के साथ विमर्द करने के कारण परिभ्रष्ट है, कहीं पर गिर गया होगा। शेर के बच्चे के साथ खेलते समय कहीं पर गिर गया होगा। इति दातुम इच्छति, इस प्रकार जो है लेने के लिए इच्छा करता है। तो उबे माँ खलु एतत् अवलंब्य, अतः निश्चय ही ऐसा मत कहो। अतः खत्म मन कैसे गृहीतम अनेन, अतः तुमने इसे कैसे ग्रहण कर लिया। इति विस्मयात परस्परम अवलोक, इस प्रकार विस्मय से दोनों तपस्वी आपस में देखती है। और आपस में देखने के बाद राजा को कहती है, किमर्थम प्रसिद्धम इसमें, तुम मुझे क्यों जो है इसको उठाने से मना कर रहे हो। तो प्रथमा बोली, शरणो तो महाराज, सुनिए महाराज, ऐसा अपराजिता नाम औषधि, ये जो अपराजिता नाम की औषधि है, जात कर्म समय, अतः जात कर्म के समय भगवता मारीचेन दत्ता, भगवान मारीच ऋषि ने दी थी। एताम किल माता पिता आत्मनम, इसको केवल माता पिता के अलावा वर्जित्वा परो, भूमि पर पड़े हुआ दूसरा व्यक्ति न गृणाति, नहीं उठा सकता। अतः इस अपराजिता नाम की औषधि को इस बालक की कलाई पर बांधा गया था। अतः जब ये भूमि पर गिर जाए तो इसे कोई भी नहीं उठा सकता, केवल इसके माता पिता ही उठा सकते हैं, ऐसा इसका आदेश था। तो अब आगे कहा गया है, राजा कहता अत गृणाति, लो अब मैं उठा लेता हूँ। तो राजा ने उसको उठा लिया। तो पहली तपस्वी कहती है, ततः तम सर्पो भूत्वा दशति, यदि तुम इसे उठा लेते हो तो ये सर्प बनकर दशति मतलब तुमको डस लेगा। तो राजा ने कहा, बहुत दिव्यम कथा चितामश्य प्रत्यक्ष कर्तव्य क्रिया, अतः आप दोनों ने कभी इसके प्रत्यक्ष रूप में देखा है। तो उभय यानी दोनों तपस्वी ने कहते अनेक बार देखा है।
तो सहर्षम आत्मगतम, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कथम संपूर्ण मनोरथम न अभिनंदामि, तो किस प्रकार, कैसे संपूर्ण मनोरथ मेरा अभिनंदामि यानी पूर्ण नहीं होगा। इति बालम परियुज्यते, इस प्रकार वह बालक को गले लगा लेता है। और बालक कहता है मुंच माम, राजा ने जैसे ही बालक को गले लगाया तो कहता है मुंच माम, मुझको छोड़ दो। यावत मातु स कासम गच्छामि, अतः तब तक मैं माता के पास जाऊंगा। तो राजा ने कहा पुत्रक मया स एवं मातरम अभिनंदिष्यति, तुम मेरे साथ ही माता का जो है अनुभव प्राप्त करोगे। तो बालक ने कहा मम खलु ताता दुष्यंतः, अतः मेरे तात तो दुष्यंत है, अतः मेरे पिता तो दुष्यंत है, न तवम, तुम नहीं हो। तो यहाँ पर ये जो खलु शब्द आया, खलु का मतलब होता है निश्चय ही। जैसे ही बालक को उस राजा दुष्यंत ने गोद लिया तो उसने कहा कि पुत्र तुम माता का अनुभव मेरे गोद में ही करोगे। तो बालक ने कहा नहीं, तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे तात तो दुष्यंत है, न तवम, तुम नहीं हो। तो राजा ने सस्मित मुस्कुरा कर कहा, आश्चर्यचकित होकर कहा ऐसा विवाद एवं प्रत्यायति, अतः विवाद ही तो मुझको विश्वास दिलाता है। इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। तो देखा आपने इस बालक की चंचलता को। तो पाठ के आधार पर आप सभी बच्चे इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आज इसका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।